इस एपिसोड में हमें एपिसोड 1 के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। ये दोनों लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वू सॉल वॉन जून को बताता है कि उसने उसे अपने विक्टिम से माफी मांगते हुए देख लिया था और वो ये भी कहता है कि अगर वो उस विक्टिम की जगह पे होता तो शायद वॉन जून को वो भी ना माफ कर पाता। वॉन जून अपने विक्टिम्स की लिस्ट निकालता है और उसमें पूरे 31 नाम होते हैं जिन लोगों को उसने प्रिजन जाने से पहले परेशान किया था। वो बताता है कि उसको इन सभी लोगों से माफी मांगनी है, लेकिन सबसे खराब चीज तो ये है कि इनमें से कई सारे लोगों के वो तो चेहरे भी भूल चुका है। वू सॉल उसे मोटिवेट करता है और कहता है वो अगर ऐसे ही सिंसियरली माफी मांगे तो शायद उसके विक्टिम्स उसे माफ कर दे। वॉन जून वू सॉल से कुछ बात शेयर करने वाला होता है, लेकिन कहने लगता है कि बाद में बताऊंगा। तो वू सॉल उससे कहता है कि क्या बात वो बताना चाहता है अभी बताए, लेकिन वॉन जून उसे थोड़ा पेशेंस रखने को बोलता है। अब प्रेजेंट टाइम में वू सॉल बहुत ही दुखी होता है और वो फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसे अपने बाकी दोस्त भी मिलते हैं यहाँ पर वो वॉन जून को रिस्पेक्ट देता है। वॉन जून की ग्रैंड मदर भी यहाँ पर होती है जो कि शोक मना रही होती हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वॉन जून की बहन ले योन जेन आती है और वू सॉल को मारने लगती है। वो उससे और उसके दोस्तों से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वॉन जून की मौत का कारण उन्हीं को मान रही होती है। वू सॉल घुटने टेक कर माफी मांगता है, लेकिन वो स्टिल नाराज होती है। संग योंग वू सॉल को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। योन जिन अपने भाई को रिस्पेक्ट पे करती है। अब यहीं दूसरी तरफ वू सॉल वॉन जून की मौत का कारण अपने आप को ही बता रहा होता है, लेकिन संग योंग उसे शांत करता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो वॉन जून के बारे में बताता है कि वॉन जून बहुत ही खुश हो गया था और उसका एडमिशन कॉलेज में भी होने वाला था। थैंक्स टू वू सॉल उसी के कारण ये सब पॉसिबल हो पाया, तो इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपने आप को ब्लेम ना करे और वॉन जून भी ये कभी नहीं चाहेगा। वू सॉल काफी ज्यादा रोने लगता है। इन दोनों के बीच की बात वॉन जून की बहन सुन लेती है। वो इन लोगों को माफ कर देती है। जी ही अपनी मम्मी से कुछ बात कर रही होती है और ह्यून वू योंग के लिए काम करने वाला आदमी स्कार उससे टकरा जाता है और वो उसे फॉलो करती है। ये सब एक सोची समझी साजिश होती है। स्कार और इस डिटेक्टिव की बात से हमें पता चलता है कि इस मर्डर को अंजाम देने के बावजूद वो योंग अपने कनेक्शंस का यूज करके पुलिस को पैसे देकर केस दबा देता है। ये बात जी ही बाकी लोगों को भी बताती है। वो योंग फ्यूनरल पर फ्लावर्स भिजवाता है, जिन फ्लावर्स को देखकर संग योंग बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, उसे नीचे फेंक देता है। वो बदला लेना चाहता है। सांग हेयोप उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो सॉल वॉन जून की डायरी पढ़ रहा होता है और उसके साथ बीते हुए अच्छे पलों को याद करने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा और वो बाकी लोगों को भी ये बात बताता है। वो कहता है कि इस बार हम एक अच्छा प्लान बनाएंगे। योन जिन भी उनके प्लान में शामिल हो जाती है। वू सॉल, संग योंग और सांग हेयोप योन जिन को रिंग में टेस्ट करते हैं। वो बहुत ही अच्छी फाइटर होती है और इन तीनों को हरा देती है। अब ये लोग रिवेंज की तैयारी करने लगते हैं। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वॉन जून अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने के लिए फोटो बूथ पे आया हुआ होता है। यहाँ पर ये सभी दोस्त थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और अपनी कुछ फोटोज खिंचवाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।